गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से सभी को सर्वोदय इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 17वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट का सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग ज्योग्राफी का सेट प्रैक्टिस लेकर के आए हैं, जो मेनली ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, तो जितने लोग भी जुड़े हैं, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार कंफर्म कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि ऑडियो वीडियो आप लोग सभी लोगों का सही है। और जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर करेंगे। ठीक है, और देखेंगे एक से एक सवाल पूछा हुआ सवाल है, और जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसका अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि रिवीजन करने के टाइम में आसानी होगा। सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर करेंगे। जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग शेयर करेंगे। रेखा कुमारी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। काजल चौधरी गुड इवनिंग। एसके सॉल्यूशन गुड इवनिंग। सोनम कुमारी गुड इवनिंग। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग। आप लोग शेयर करेंगे, जितने लोग भी जुड़े हैं जल्दी जल्दी शेयर करेंगे। चलेंगे, मेरी आवाज जा रही है तो कंफर्म लिखेंगे कि ऑडियो वीडियो सही है। अर्चना कुमारी गुड इवनिंग। सनोज गुड इवनिंग। रोशन गुड इवनिंग। दीपक कुमार गुड इवनिंग। ऋषिकांत राम राम सर जी, राम राम। चलिएगा, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, और ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। क्वेश्चन है। ठीक है, चांदनी वर्मा, रॉकी यादव गुड इवनिंग सभी को। निक्की कुमारी, ऋषिकांत सभी को। ये देखिएगा, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। भारत में यारलुंग जांगबो नदी किस नदी को कहा जाता है? ठीक है, ये आपका बीपीएससी 56 टू 59 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, कि भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सभी लोग जुड़ेंगे और शेयर करेंगे। आंसर आना स्टार्ट हो गया। पल्लवी दांगी सी, अर्चना सी, सलोनी सिंह चौहान गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। राज बल्लभ राम राम सर जी, राम राम। रोशन कुमार डी, पल्लवी दांगी सी, कोमल सिंह सी, रेखा कुमारी, एसके कुमारी, आपका सभी लोग का आंसर सी आना स्टार्ट हो गया। काजल चौधरी, राहुल ऑफिशियल, एसके सॉल्यूशन, सलोनी सिंह, निक्की कुमारी, सभी का आंसर सी है। सनोज कुमार, दीपक कुमार, राज बल्लभ, अजय कुमार, नीतू कुमारी, सोनम कुमारी, ऋषिकांत। ठीक है, देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बड़ा आसान है। यारलुंग जांगबो नदी, ये किस नदी को कहा जाता है? यारलुंग जांगबो, तो ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग बताएंगे, जैसे ब्रह्मपुत्रा हम बताए थे कि ब्रह्मपुत्रा कहां से निकलती है, तो सिंपल सा था ये कि ब्रह्मपुत्रा कहां से निकलती है, तो मानसरोवर झील के पास। कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास, तिब्बत से निकलती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखिएगा, मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है। आपको इसको ये सांगपो नदी आपका कहा जाता है, कहां पर? तिब्बत में। ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या कहा जाता है? सांगपो नदी कहा जाता है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा के पास यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में, और भारत में प्रवेश करती है। नामचा बरवा एक्चुअली में तिब्बत में फैला हुआ है। ठीक है, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश के पास वो नामचा बर्मा से यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल में नाम क्या पड़ता है? दिहांग। अरुणाचल में क्या नाम पड़ता है? दिहांग नदी। ठीक है, ये दिहांग नदी ये पड़ता है आपका अरुणाचल में। और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा? उसके बाद आसाम में प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यारलुंग जांगबो नदी किसको कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा को। ये देखिएगा, दिव्यांशु राज, राधे राधे सर जी, राधे राधे। ये 56 बीपीएससी टू 59 बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिएगा, अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो क्या है? बताएंगे। इसका भी जस्ट बताएं, मानसरोवर झील के पास। ठीक है, कौन सी नदी है जो निकलती है? चलेंगे, सेकेंड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है। पूछ रहा है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है। ठीक है, पवन आईएस गुप्ता, राधे राधे सर जी, राधे राधे। दिव्यांशु राज, राधे राधे। ठीक है, कुशवाहा जी, हेलो। ठीक है, चलिएगा, ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन कौन सी नदी का स्रोत है? ऑप्शन बताएंगे। ये ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधु। ठीक है, और उपयुक्त सभी।
चलिए आंसर बताएंगे। अर्चना ए, दीपक कुमार टू का ए, जय भीम ए, रोशन ए, देवा डी, कोमल सिंह ए, अर्चना ए, पल्लवी दांगी डी, रेखा कुमारी ए, निक्की कुमारी ए, सलोनी सिंह ए, चांदनी वर्मा ए, रोशन डी। ठीक है, देखिएगा इसमें जो है आप लोग जितने लोगों का आंसर ए है, ठीक है, आप लोग फंस गए। देखिएगा मानसरोवर झील के पास तीनों का है, यानी जिनका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या हो गया कि ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्रा भी कहां से निकलती है? ब्रह्मपुत्रा तो आपका मानसरोवर, सतलज भी मानसरोवर, सिंधु भी मानसरोवर, यानी सारे जो नदियां हैं इसमें सारा का सारा कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकलती है। ठीक है, और ये सारा का सारा नदी जो है हिमालय को क्रॉस करने के बाद, ठीक है, ये इधर आती है। यानी सिंपली ये सब के बारे में कहा जाता है, ठीक है, ये सब के बारे में कहा जाता है सारे नदियों के बारे में कि ये पूर्वगामी नदी है। ठीक है, पूर्वगामी नदी, पूर्वगामी यानी एंटीसीडेंट रिवर कहा जाता है इसको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये नदियां है हिमालय की उत्पत्ति के पहले से बह रही है। ठीक है, यानी ये नदी बह रही थी, उसके बाद हिमालय का उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, तो हिमालय को काट काट करके अब बह रही है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु तीनों का तीनों कहां से निकलता है? मानसरोवर झील से निकलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपका 39वीं बीपीएससी 1994 में पूछा हुआ है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। जितने लोग भी जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ये यूपीएससी 2014 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, यूपीएससी 2014 में पूछा है, कह निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। कौन कौन? बराक, लोहित और सुबर्णशिरी। कह रहा है कि कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, ये नदियां में कौन सा नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है, ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, सारे लोग बताएंगे। दीपक कुमार 3 का बी, केवल 2 और 3। चलेंगे, सभी लोग आंसर बताएंगे इसका। नदियों पर विचार कीजिए। कौन कौन? बराक, लोहित और सुबर्णशिरी। ठीक है, चलिएगा कोमल सिंह बी, सूरज कुमार बी। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग रिप्लाई देंगे। रेखा कुमारी बी, अर्चना बी, एसके कुमारी डी, रॉकी यादव बी, नीतू कुमारी ए, काजल चौधरी बी। ठीक है, सभी लोग देवा ए। जितने लोग भी हैं सारे लोग बताएंगे। पल्लवी दांगी डी, निक्की कुमारी बी, रेखा कुमारी बी, रोशन कुमार बी, ऋषिकांत बी। देखिएगा ये बिल्कुल सही है। जिन लोगों का आंसर बी है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 2 और 3। ठीक है, यानी लोहित और सुबर्णशिरी। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश से बहती है। जबकि बराक नदी जो, अगर बराक नदी के बारे में, पहले बराक नदी के बारे में देखते हैं। बराक नदी एक्चुअली में कहां से निकलती है? तो मणिपुर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, मणिपुर से निकलती है। ठीक है, मणिपुर पहाड़ी से निकलती है और मणिपुर, मिजोरम और आसाम बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम और असम से प्रवेश करते हुए कहां पर? बांग्लादेश, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। निकलती कहां से है? तो मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है। मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, मणिपुर पहाड़ी से। और ये जो हो गया आपका नदी, ठीक है, लोहित नदी और सुबर्णशिरी नदी। लोहित नदी के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है कि लोहित नदी जो है आपका, ये किसकी सहायक नदी है? लोहित नदी। तो लोहित नदी जो आप लोग ये बताएंगे कि लोहित नदी को एक और किस नदी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, कमेंट करेंगे। लोहित नदी का एक निक नेम है। ठीक है, किस नदी के नाम से जाना जाता है लोहित नदी को? ठीक है, ये लोहित नदी एक्चुअली में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। सुबर्णशिरी भी उसी का सहायक नदी है। ठीक है, आप लोग बताएंगे। लोहित नदी को एक निक नेम से जाना जाता है, एक उपनाम है। ठीक है, क्या है? आप लोग बताएंगे सभी लोग, जितने लोग भी जुड़े हैं। सुशांत सिंह राजपूत, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मणिपुर से निकलती है। देखिएगा लोहित नदी जो है इसको खून की नदी कहा जाता है।
लोहित नदी को क्या बोला जाता है? खून की नदी कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, लोहित नदी को क्या बोला जाता है? खून की नदी। ठीक है, खून की नदी कहा जाता है। ठीक है, नीतीश यादव गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। खून की नदी के नाम से, ऋषिकांत बिल्कुल सही। ठीक है, जायु नदी, जयालचू कहा, मतलब ये जयालचू पर्वत से निकलती है लोहित नदी। ठीक है, चलिएगा। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ये 44वीं बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 44वीं बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। कौन सी नदी? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो आपका गोदावरी, महानदी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्रा। आंसर बताएंगे। ठीक है, रोशब, लोहित, ब्लडी रिवर। हाँ, चलिएगा, ये बताएंगे कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा। सभी लोग बताएंगे मानस नदी किस नदी की उपनदी है। चलिए, आंसर आना स्टार्ट हो गया। सूरज कुमार डी, रेखा कुमारी डी, एसके सॉल्यूशन डी, अर्चना कुमारी डी। ठीक है, सभी लोगों का आंसर नीतीश यादव डी, काजल चौधरी डी, निकी कुमारी डी, सोनम डी, सुजीत डी, गौतम डी। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। सभी लोग का है आंसर डी। ठीक है, मानस नदी किसकी सहायक नदी है? मानस नदी। आप लोग कमेंट करेंगे कि मानस नदी किस राज्य से होकर के बहती है। मानस नदी किस राज्य से होकर के बहती है? बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ब्रह्मपुत्रा नदी है बिल्कुल सही है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्रा की है। ठीक है, चलिएगा, मानस असम में ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। ठीक है, सही है। सलोनी सिंह चौहान डी, अजय कुमार डी, पल्लवी दांगी डी, सभी का सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा अगला सवाल। देखिएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ये झारखंड पीसीएस 2003 में पूछा गया था। ठीक है, ये 2023 में, ये सॉरी 2003 में पूछा हुआ ये सवाल है। 2003 में पूछा गया झारखंड पीसीएस में, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नदी के नाम से जानी जाती है? ठीक है, आपका ऑप्शन है पद्मा, चकमुडुग, हिमचुग, सांगपो। ठीक है, चलिएगा, ये बताएंगे। चलिएगा, अर्चना डी, पल्लवी दांगी 5 का डी, सूरज कुमार डी, अर्चना डी, देवा डी, एसके कुमारी डी। ठीक है, सभी लोग बताएंगे ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नदी के नाम से जानी जाती है? एसके कुमारी डी, सूरज कुमार डी, सुजीत कुमार डी, एसके सॉल्यूशन डी, रोशन डी, रोशन डी, सूरज डी, नीतीश यादव डी, रेखा कुमारी डी, ऋषिकांत डी, काजल चौधरी डी, सूरज, नीतू, एसके सॉल्यूशन। ठीक है, रेखा कुमारी सभी का डी, जय भीम, सांको, सोनम कुमारी डी। ठीक है, बिल्कुल सही है, सांको नदी के नाम से जानी जाती है। ये ऑलरेडी बता दिए, इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सांको नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल। ब्रह्मपुत्रा नदी का बहाव क्षेत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी का जो है ये बहाव क्षेत्र जो है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी का बहाव क्षेत्र कौन कौन सा देश में है? ठीक है, चलिएगा, ऑप्शन है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान, नेपाल। ठीक है, ये बताएंगे कहां ये बहती है। स्वीटी कुमारी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सूरज कुमार अरुणाचल प्रदेश में देहांग नाम से, हाँ सही है। चलिए, सही है, नदी भूटान और आसाम से होकर के बहती है, सही है, सुशांत सिंह राजपूत। चलिएगा, ये बताएंगे ब्रह्मपुत्रा नदी का बहाव क्षेत्र कहां का? यूपी पीसीएस 1990 में पूछा हुआ सवाल है ये। देखिएगा, एसके कुमारी 6 का ए, सुजीत कुमार ए, नीतीश यादव बी, सूरज कुमार ए, अर्चना सी, देवा ए, रेखा कुमारी बी, पल्लवी दांगी ए, काजल चौधरी ए, रोशन बी, एसके सॉल्यूशन ए, अर्चना सी, सुशांत सिंह राजपूत ए, सोनम कुमारी ए। ठीक है, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया। देखिएगा, ऑप्शन में कंफ्यूजन है। ठीक है, देखिएगा, जिन लोगों का भी ए है बिल्कुल सही है। ठीक है, पल्लवी दांगी, काजल चौधरी, रोशन कुमार बी, इसके सॉल्यूशन ए। ठीक है, अर्चना ए, सूरज ए, सलोनी सिंह चौहान ए, अजय कुमार ए, स्वीटी ए। ठीक है,
देखिएगा जिन लोगों का ये यहाँ ऑप्शन बी में एक चीज देखिए घुमाने वाला चीज दिया गया है, तिब्बत भी लिख दिया है, चाइना भी लिख दिया है। ठीक है, तो तिब्बत और चाइना एक्चुअली में तिब्बत कोई कंट्री है नहीं, वो चीन ही है, तो यहाँ 2 बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 6 का ए। ब्रह्मपुत्रा नदी का बहाव क्षेत्र क्या है आपका, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। तिब्बत एक्चुअली किसका एरिया है, चीन का एरिया है। ठीक है, किसका एरिया है, चीन का एरिया है। चलिए इसी के साथ भारती कुमारी डी, ठीक है, स्वीटी ए सही है। चलिए अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका पूछा हुआ यूपीएससी 2016 में, यूपीएससी में आईएएस प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ऑप्शन दिवांग, कामेंग, लोहित। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। दिवांग, कामेंग और लोहित में कौन सी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिएगा रोसेफ 7 का सी, 7 का सी। जितने लोग भी जुड़े हैं, सलोनी सिंह चौहान सी, देवा सी, रोसेफ 1-3। चलिए 1-3 नहीं बोलना है, ये बताना है कि ए बी सी डी में कौन सा। पल्लवी दांगी डी, एसके कुमारी बी, सुशांत सिंह राजपूत बी, रेखा कुमारी सी, सुजीत कुमार सी, नीतीश यादव सी, एसके सॉल्यूशन बी, काजल चौधरी डी, नीतू कुमारी सी, अजय कुमार सी, सुजीत कुमार सी, जय भीम सी, अर्चना सी, स्वीटी सी, ऋषिकांत सी। सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है सी। पल्लवी दांगी डी, निक्की कुमारी सी। ठीक है, तो देखिएगा इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, कि कौन सी सहायक नदी है, तो जिन लोगों का आंसर डी है बिल्कुल सही है। तीनों नदी, ये तीनों नदी क्या है आपका, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ठीक है, दिवांग, कामेंग और लोहित। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, दिबांग नदी के बारे में अगर बात करें, इसके बारे में, दिबांग नदी के बारे में अगर बात करें, तो दिबांग नदी जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी से निकलती है, लोअर दिबांग है। ठीक है, लोअर दिबांग घाटी से निकलती है, और ये एक्चुअली लोअर दिबांग घाटी जिला से ही प्रवाहित होती है। ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। वही अगर कामेंग रिवर की बात करें तो ये आपका कहां से निकलती है, तवांग जिले से निकलती है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले से निकलती है, तवांग जिले से निकलती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के कौन से जिले से निकलती है, तवांग जिले से निकलती है। तवांग जिले से निकलती है। ये इसी को आसाम में जिया भरेली नदी कहा जाता है, जिया भरेली। आसाम में, आसाम में इस नदी का नाम क्या है, जिया भरेली। कहा, असम में। ठीक है, कामेंग नदी का ही नाम क्या है, जिया भरेली। ठीक है, ये भी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। उसके बाद लोहित नदी, ये बताए तिब्बत से निकलती है। लोहित नदी कहां से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकलती है लोहित नदी। इसी को ब्लडी रिवर यानी खून की नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जयालचू पर्वत से निकलती है ये नदी। कहां से निकलती है, जयालचू पर्वत से निकलती है। तिब्बत में जयालचू, यही पर्वत से निकलती है। कौन सी नदी, लोहित नदी। इसी को खून की नदी के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, चलिएगा अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ठीक है, देखिएगा। ये जो है क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2006 में पूछा हुआ सवाल है। ये कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। कौन सी नदी एक ही जगह से निकलती है, यूपीपीसीएस प्री 2006 पूछा हुआ निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है। किसका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, बताएंगे। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्रा और गंगा, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु, सिंधु और गंगा। सभी लोग बताएंगे। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया।
चलिएगा अविनाश कोहली, जय श्री राम। चलिए जय श्री राम। एसके कुमारी 8 का सी, देवा 8 का सी, पल्लवी दांगी सी, रौशब सी, सूरज सी, अर्चना सी, सुजीत सी, सूरज सी, एसके कुमारी सी, रोशन कुमार सी, सूरज सी, अर्चना सी, सलोनी सिंह चौहान सी, रेखा कुमारी सी, नीतीश यादव, नीतू कुमारी, काजल चौधरी सभी का सी, ठीक है, सूरज कुमार, एस वर्मा, ठीक है। चलिएगा सलोनी सिंह चौहान सी, जय भीम सी, सोनू वर्मा सी। देखिएगा ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु एक है? अभी जस्ट बताए आपका ब्रह्मपुत्रा नदी और सिंधु नदी एक ही जगह से तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर, ठीक है। इसमें अगर एक और जोड़ सकते हैं सतलज, तीनों का वही है, एक ही जगह से निकलती है। जिन लोगों का भी आंसर सही है, ठीक है। एस वर्मा लेट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपका क्या है? निम्नलिखित नदियों में से किनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है? तो ब्रह्मपुत्रा और सिंधु, ठीक है। देखिएगा आपका गंगा गंगोत्री से निकलेगा, ठीक है, ब्यास ब्यास कुंड से निकलता है, अलग अलग जगह है। चलेंगे अब बढ़ेंगे इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। अगला जो सवाल है हमारा, देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा टाइप का लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। आई थिंक स्क्रीन पर आ गया होगा ये पूरा। देखिएगा इसमें कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अच्छी बात है, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में क्या है? तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। आर में कह रहा है कारण, रीजन बता रहा है कि नदी अपहरण, ठीक है, नदी अपहरण ये जो है हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। अब इसमें बताएंगे कि क्या दोनों सही है, और आर जो है ए का व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, लेकिन इसका वो व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है। ये बताएंगे, सारे लोग बताएंगे इसको कौन कौन स्टेटमेंट सही है। सभी लोग बताएंगे। सभी लोग बताएंगे, आंसर आना स्टार्ट हो गया। 9 का हो गया सोनू वर्मा सी, रोशब डी, अर्चना बी, नीतू कुमारी सी, अजय कुमार सी, पल्लवी दांगी डी, रेखा कुमारी बी, स्वीटी कुमारी डी, काजल चौधरी सी, ऋषिकांत सी। जितने लोग भी जुड़े हैं सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। अविनाश कोहली बी, सूरज कुमार डी, ऋषिकांत सी। चलिएगा इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये जो है आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ये जो है सहायक है, ठीक है, मतलब ये तो जिन लोगों का ए था, यानी कथन ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही है, और ये व्याख्या भी करता है। ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। देखिएगा अगर बात बोले कि शुरुआत से जो तीस्ता नदी है, इसके बारे में कहानी समझिएगा। शुरुआत में जो तीस्ता नदी है यह गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, यह बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन 1787 में क्या हुआ, एक बाढ़ आया था। अब बाढ़ आने के बाद, ठीक है, एक बाढ़ आया जिसके कारण ये अपना नदी जो है ये बदल करके ये जो रास्ता है वो किधर चला गया, ये आगे बढ़ करके किधर मिल गया, आपका ब्रह्मपुत्रा में मिल गया, ठीक है। तीस्ता नदी जो है ये आपका कहां पर मिल गया, ब्रह्मपुत्रा में मिल गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सिंपल ए कथन आपका सही है। कब? 1787 के आसपास ये बाढ़ आया था। कब आया था बाढ़? 1787, 1787 में बाढ़ आया था। उसी समय से ये क्या हो गया, आपका ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो गया। और नदी अपहरण जो है हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। नदी अपहरण करने का मतलब समझ में आया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग नदी है जिसकी धारा प्रबल है, तेज है, ठीक है। वो अपहरण करते करते किसी छोटे नदी को क्या करती है, अपने में मिला लेती है। अपहरण करते करते उसका एरिया बढ़ते जाएगा और ये छोटा जो नदी है उसको अपने में क्या करेगा, मिला लेगा, ठीक है।
तो ये जिनका ए था वो क्या है, सही होगा। ठीक है, ए क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिएगा अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या है, चलिएगा, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। नर्मदा, ठीक है, एमपी में नर्मदा देवी के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग गंगा को किस भाव से पूजते हैं उस तरह से नर्मदा को भी पूजा जाता है, नर्मदा माँ। ठीक है, तो कह रहा है नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, कौन दो पर्वत के बीच है। ठीक है, यह कहा जाता है कि नर्मदा नदी जो है ये आपका भ्रंश घाटी से बहती है, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली से ये बहती है, जिसको क्या बोलेंगे, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी से ये बहती है। नर्मदा नदी किससे बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश मतलब दो पर्वतों के बीच, ठीक है, ये आपका बहेगा। तो इसका ये बताएंगे नर्मदा किन दो नदियों के बीच, ये किन दो श्रृंखलाओं के बीच बहती है। चलिए, रौशब जो है आपका 10 का सी, सूरज सी, रेखा ए, अर्चना 10 का सी, एएस वर्मा सी, सूरज कुमार सी, पल्लवी दांगी सी, रौशब सतपुड़ा विंध्याचल। चलिएगा, रोशन कुमार सी, स्वीटी सी, सोनू वर्मा, ऋषिकांत, इसके सॉल्यूशन नीतू कुमारी, सूरज कुमार, सोनम कुमारी, सभी का सी, अजय कुमार, जय भीम, काजल चौधरी, एसके कुमारी, रेखा कुमारी, दिव्यांशु राज, सभी का सी, सूरज कुमार सी। ठीक है, सभी लोगों का आंसर क्या है, सी है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो आंसर है, ठीक है, कौन कौन सी नदी हो गई आपका, एकदम सतपुड़ा और विंध्याचल, ये बिल्कुल सही है। ऊपर में सतपुड़ा, ये ऊपर में विंध्याचल है और नीचे में क्या है, सतपुड़ा है। ऊपर में आपको उत्तर में क्या है, विंध्याचल, और विंध्याचल के नीचे क्या है, सतपुड़ा, विंध्याचल के नीचे क्या है, सतपुड़ा, और इसी से ये नदियां बहती है। कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, चलिएगा, अब ये जो है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। पश्चिमी वाहिनी कहने का मतलब क्या हो गया, देखिएगा यूपीपीएससी 2012 में पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, कह रहा है इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। यानी सारा का सारा नदी किधर बहने वाला है, पश्चिम की ओर बहने वाला नदी है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऐसा नदी है जो दो पर्वत के बीच बहती है। ठीक है, दो पर्वत के बीच बहती है, कौन सी ऐसी नदी है, ये बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सभी लोग बताएंगे 11, आंसर आना स्टार्ट हो गया। रोशन बी, सूरज कुमार बी, ये रोशन बी, भारती कुमारी बी, सूरज बी, रोशब, नर्मदा, पल्लवी दांगी डी, एस वर्मा बी, अर्चना बी, सोनू वर्मा बी, देवा बी, नीतीश यादव बी, सूरज कुमार बी, दिव्यांशु राज बी, एसके कुमारी बी, सोनम कुमारी बी, अविनाश कोहली बी, रेखा बी, अजय बी, सूरज, पल्लवी दांगी, नीतू कुमारी, काजल चौधरी, सभी का बी है। बिल्कुल सही, जिन लोगों का बी है भी जस्ट बताए किसके किसके बीच बहती है। ठीक है, किसके किसके बीच बहती है, तो ऊपर में विंध्याचल और नीचे सतपुड़ा, यानी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। माही नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है बताओ। माही नदी के बारे में, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये नदी किसको काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, माही नदी जो है ये क्या करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, चलिएगा, हमारा जो अगला सवाल है ये है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, और दूसरा वह एक अंश घाटी में, एक्चुअली में ये भ्रंश घाटी लिखा हुआ है। ठीक है, ये भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, ये अंश नहीं है, ये थोड़ा सा मिसटाइप हो गया, क्या है, भ्रंश है। क्या बताएंगे कौन सही है। नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, सेकंड में कह रहा है वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। 12 वाला बताएंगे। गेट लगा दीजिए।
बताएंगे। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। रोसेफ डी, पल्लवी दांगी डी, ऋषिकांत ए, सूरज कुमार डी, भारती कुमारी डी, सलोनी सिंह चौहान डी, स्वीटी कुमारी डी, सूरज कुमार डी, सुजीत डी, सोनू वर्मा डी, रेखा कुमारी डी, नीतू ए, एसके कुमारी डी, अर्चना ए, सलोनी सिंह चौहान डी, सूरज डी, एस वर्मा डी, रेखा कुमारी डी, जयभीम डी, एसके कुमारी डी, अजय कुमार ए, एसके सॉल्यूशन डी, अर्चना ए, सूरज डी, नीतीश यादव डी, काजल चौधरी डी। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया है डी। देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो ये कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है, ये गलत है। ठीक है, ये जो नदी है आपका, ये डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती। ये क्या बनाती है? एस्चुअरी। ठीक है, ये क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है, एस्चुअरी बनाएगी। इसको बोलते हैं ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। ठीक है, एस्चुअरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? ज्वार नदमुख बनाती है। ठीक है, एस्चुअरी बनाएगी। दूसरा, ये भ्रंश घाटी में बहती है, बिल्कुल सही बताए थे। दो पर्वतों के बीच अगर जो नदी बह रही है उसको क्या बोलते हैं? कि भ्रंश घाटी में ये बह रही है। तो यानी ये गलत है, एक गलत और सही। ठीक है, ये गलत और सही, क्या हो जाएगा? डी, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर डी था वो सही है, एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। देखिएगा, देखिएगा ये भ्रंश घाटी वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 44वीं बीपीएससी 2000 यूपीपीएससी 2010 में पूछा हुआ सवाल है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या अंश द्रोणी से होकर बहती है? रिफ्ट वैली से होकर के बहने वाली नदी का नाम क्या है? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या अंश द्रोणी से होकर के बहती है? ये 44वीं बीपीएससी में पूछा गया, यूपीपीएससी 2010 में पूछा गया। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। वनडे एग्जामिनेशन में ये बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा नदी रिफ्ट वैली से होकर के या ये भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। ठीक है, इसका आप लोग बताएंगे। ये अंश नहीं, एक्चुअली में वहां पर भ्रंश होगा। ठीक है, चलिएगा एसके कुमारी ए, रोशब ए, रोशन ए, सूरज ए, पल्लवी दांगी ए, सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया ए। ठीक है, अभी जस्ट बताए थे। ठीक है, इसमें कोई डिस्कशन करने वाला सवाल ही नहीं है, सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, ए हो गया नर्मदा। चलिएगा, सभी का ये है नर्मदा। दिव्यांशु राज, सलोनी सिंह चौहान, एस वर्मा ए, सनोज ए, सूरज ए, नीतीश यादव ए, अविनाश कोहली ए, जय भीम ए, रेखा कुमारी ए, काजल चौधरी ए। ठीक है, सभी का आंसर अजय कुमार, नीतू कुमारी, ठीक है, रोशन कुमार, सभी का ए सही है। नर्मदा, तापी, एक और कौन सा? नर्मदा हो गया, तापी हो गया, दामोदर हो गया। ये सब नदियां कहां से बहती है? भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। नर्मदा घाटी उदाहरण है, किसका उदाहरण है? नर्मदा घाटी, नदी की बात नहीं कर रहा है, घाटी की बात कर रहा है। बताएंगे नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? भ्रंश कगार का, भ्रंश घाटी का, ग्रीवा खंड का, हॉर्स्ट का। चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया। अर्चना कुमारी 14 का बी, सूरज बी, सारे लोग बताएंगे। रोशब बी, एसके कुमारी बी, ऋषिकांत बी, जय भीम बी, देवा बी, ऋषिकांत बी, सोनू वर्मा बी, सूरज बी, सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया बी। अर्चना बी, काजल चौधरी ए, अजय कुमार बी, रेखा कुमारी बी, स्वीटी कुमारी बी, पल्लवी दांगी बी, सलोनी सिंह चौहान बी, सोनम बी, सूरज बी, नीतीश यादव बी, सूरज सनोज बी, अविनाश कोहली बी। ठीक है, नीतू कुमारी बी। आपका क्या होगा? नर्मदा घाटी किस तरह का घाटी है? भ्रंश घाटी, बिल्कुल सही। चलिएगा, अभी जस्ट बताया कि किसका ये है, तो भ्रंश घाटी का। दो पर्वतों के बीच के घाटी को क्या बोलेंगे? भ्रंश घाटी। चलिएगा, अगला क्वेश्चन। कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। सभी लोग रिप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, सारे लोग रिप्लाई करेंगे। अर्चना 15 का सी, सूरज सी, रौशब सी, पल्लवी दांगी सी। बताएंगे जितने लोग भी जुड़े हैं। चलिएगा, देवा सी, रौशब, नर्मदा, अविनाश कोहली 15 का सी, अजय कुमार सी, अर्चना सी, रोशन कुमार सी, एसके कुमारी सी, सोनम कुमारी, रेखा कुमारी सी, काजल चौधरी सी, नीतू कुमारी सी, दिव्यांशु राज सी, ऋषिकांत सी, सूरज सी, सनोज सी, जयभिन बी सी, स्वीटी सी, सोनू वर्मा सी, एसके कुमारी, नर्मदा। ठीक है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है आपका नर्मदा। गोदावरी का डेल्टा फेमस है, महानदी डेल्टा बनाती है, कावेरी ठीक है का डेल्टा फेमस है, ये नर्मदा। नर्मदा अभी हम बताए थे। ठीक है, इसमें और ज्यादा कोई डिस्कस करने वाला चीज है नहीं। ये बताए थे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है नर्मदा। ठीक है, ये ऊपर में विंध्याचल, नीचे में सतपुड़ा, उसके बीच से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। किसकी निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है। ठीक है, अब इसी के साथ हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड पीसीएस 2021। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा के लिए उपयुक्त है? नर्मदा के लिए उपयुक्त कौन सा है? संरचनात्मक मूल, हिमानी मूल, वायु मूल, ज्वालामुखी मूल। ये आप लोग दिमाग लगाएंगे, झारखंड पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हिमानी में बर्फ से रिलेटेड, वायु, ज्वालामुखी, संरचनात्मक। 16 का सी, अविनाश कोहली सी, अर्चना सी, रेखा सी, एसके कुमारी सी, पल्लवी दांगी सी, सोनू वर्मा सी, एसके सॉल्यूशन सी, नीतू कुमारी डी, एएस वर्मा ए, रोशन कुमार सी, देवा सी, अविनाश कोहली सी। चलिएगा, रेखा कुमारी सी, काजल चौधरी सी। सभी लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो देखिएगा, जिन लोगों का सी है बिल्कुल सही। संरचनात्मक मूल कहने का मतलब क्या हुआ? किसी चीज का संरचना करते हुए बढ़ना, किसी चीज को बनाते हुए बढ़ना। तो ऐसा माना जाता है कि नर्मदा नदी जो है यह भ्रंश घाटी बनाते हुए, ठीक है, भ्रंश घाटी का संरचना करते हुए, ठीक है, संरचना करते हुए क्या करती है? बहती है। बहती है। ठीक है, संरचनात्मक मूल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? संरचनात्मक मूल। वायु वगैरह से कोई रिलेशन नहीं, ज्वालामुखी से नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बताएंगे कौन सी नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, स्वर्णरेखा, नर्मदा, तापी। एमपीपीसीएस 2013 में पूछा गया सवाल है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? चलिएगा, आंसर आना स्टार्ट हो गया। रोशब 17 का सी। चलिएगा, रोशन, एस वर्मा, जय भीम, पल्लवी दांगी, सोनू वर्मा, सोनम कुमारी, ऋषिकांत सभी का सी, अजय कुमार, स्वीटी कुमारी, रेखा कुमारी, अविनाश कोहली सभी का सी, नीतू कुमारी, काजल चौधरी सभी का सी। ठीक है, सभी लोगों का सी है और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नदी नहीं बनाती है। ठीक है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी नहीं बनाती है, बाकी गंगा बनाती है। स्वर्णरेखा किसमें? स्वर्णरेखा बनाएगी आपका ताप्ती। देखिएगा, ताप्ती भी नहीं बनाती है, ताप्ती ऑप्शन में है। इसका सी और डी दोनों हो जाएगा, कोई एक आंसर नहीं होगा। रेखा कुमारी सी डी बिल्कुल सही। ये आपका नर्मदा और तापी
इसमें दो ऑप्शन होगा, सी और डी, दोनों सही। ठीक है, यहां दिमाग लगाना। कभी कभी मल्टीपल चॉइस होता है, मतलब एक से ज्यादा आंसर होंगे, उसमें ये होगा। अब इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? दिव्यांशु राज, स्वर्ण रेखा को जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है, बिल्कुल सही। जैविक मरुस्थल किसको कहा जाता है? स्वर्ण रेखा नदी को। चलेगा क्वेश्चन नंबर 18, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? ठीक है, ऑप्शन है कावेरी, यमुना, सोन, तापी, रिहंद। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन वाला है। कहा किसमें पूछ, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है ये। चलिएगा 18 में आपका डी, ताप्ती, सभी का आंसर सही है। एक बार नाम पढ़ लेते हैं। रौसब, एसके कुमारी, सोनू वर्मा, पल्लवी दांगी, देवा, एसके कुमारी, काजल चौधरी, सूरज कुमार, रोशन कुमार, सभी का डी। ठीक है, सूरज कुमार, रेखा कुमारी, सोनम कुमारी, ऋषिकांत, सभी का डी। इसके सॉल्यूशन स्वीटी कुमारी, ऋषिकांत, सही है, बिल्कुल सही है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी, बिल्कुल सही सारे लोगों का। अब जय भीम, ताप्ती नदी, दिव्यांशु राज, डी, बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी के बारे में बता दीजिए, और जब रिवर के बारे में और सेशन होगा तो एक एक नदी के बारे में पूरा आप लोगों को डिस्कस कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है, कहां से निकलती है? ये 44वीं बीपीएससी 2000 यानी 2000 में पूछा गया सवाल है। इसमें बताएंगे कि कौन सी नदी जो है आपका, मतलब सोन, नर्मदा और महानदी कहां से निकलती है? ऑप्शन है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। इसमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएंगे। आंसर आना स्टार्ट हो गया। रौसब बी, पल्लवी दांगी बी, सूरज बी, रोशन बी, एसके कुमारी बी, देवा बी, रेखा कुमारी बी, अर्चना बी, सोनू वर्मा बी, काजल चौधरी बी, सभी का बी है, सभी का बी है। देखिएगा, एक्चुअली में ये 44वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अगर इसके आंसर की बात किया जाए तो इसमें आंसर कोई है ही नहीं कि एक ही जगह से कोई निकले, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात करें, ठीक है, देखिएगा, अगर बात करें सोन और नर्मदा, सोन और नर्मदा ये कहां से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से। वही अगर महानदी के बारे में बात करें, ठीक है, तो महानदी जो है ये आपका कहां से? सिहावा पहाड़ी, ठीक है, सिहावा पहाड़ी से निकलती है, जो अलग अलग जगह है। ठीक है, कहां पर? धमतरी, धमतरी जगह से निकलती है। तो ये अलग निकलती है, ये अलग निकलती है। ठीक है, तो एक्चुअली में इसका ऑप्शन कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो गिवन है वो क्या हो जाएगा? नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, चले बढ़े आगे, चलिएगा। अब बढ़ते हैं। हाँ, महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और ये अमरकंटक से निकलती है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये जो हमारा सवाल है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? ये यूपीएससी 2007, यूपीपीसीएस 2008 पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है?
चलिएगा रोसिफ से 20 का सी, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? चलिएगा अर्चना 20 का सी, सूरज सी, देवा बी, सूरज सी, स्वीटी सी, अर्चना सी, अविनाश कोहली सी, काजल चौधरी सी, रेखा सी, सोनू वर्मा बी, जय भीम। पूछा हुआ फिर सही कैसे हुआ होगा? वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है। चलिए एस के कुमारी सी, रोशन कुमार सी, देवा सी, एस के सॉल्यूशन सी, ऋषिकांत सी, अजय कुमार सी, पल्लवी दांगी सी। बिल्कुल सही। अमरकंटक अभी जस्ट बताए, अमरकंटक नर्मदा निकलती है। महानदी कहां बताए? छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से, सिहावा से, ठीक है। दामोदर आपका छोटानागपुर के पठार से, ठीक है। चलिएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा ताप्ती नदी कहां से निकलती है। तो आज का जो हमारा सेशन था यहीं तक, आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा, ठीक है। आज हम लोग नदी से रिलेटेड क्वेश्चन देखें और इसके आगे भी हम लोग ज्योग्राफी का जो भी पोर्शन बचा हुआ है उसका एक एक करके हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहे कर रहे होंगे, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम में आप लोगों को एक बड़ा, सभी लोगों को एक ये मिलेगा, मदद मिलेगा, ठीक है। तो आज तक इतना, तब तक सभी लोगों को गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल, ठीक है। गुड नाइट सभी को।